ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यो मोक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आइए प्रिय भक्तजनों, श्रावण मास के अध्याय 6 का श्रवण करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे सुनाइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसको जो महात्म्य मेरे लिए वर्ण के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञ का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मास में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हों तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा या करूंगी। शिव जी की मुझ पर प्रसन्नता हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 हों तो 5 सोमवार के दिन प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार व्रत की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करे। मालती, मलिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विधि पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजन उपचारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करे। तत्पश्चात यह कहे, मैं स्वर्व भवनाश महादेव, उग्रनाथ भव, शशि मोली रुद्र, नील कमल शिव तथा शिवहारी का ध्यान करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फलों को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं, वे पूर्णा व्रत से रहित होकर अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास के नक्त व्रत से जो पुण्य होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अत्यंत उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन की इच्छा रखने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट की इच्छा या कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुख को भोगता है और अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान
स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनवानी चाहिए। इसमें धन की कृपांता नहीं करनी चाहिए। तदंतर एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्र मंडल बनाएं और उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे के अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिवजी की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं और उसके ऊपर सुंदर चांदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर सर्व आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समाधियों से 108 आहुति दे और बिल्व पत्र की आहुति त्र्यंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय ये प्रदान करे और बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करे। तत्पश्चात स्वीकृत होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करे और बाद में उन्हें गो प्रदान करे। तदंतर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करे। इसके बाद पूजित देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे और तत्पश्चात प्रार्थना करे मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर बंधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करे। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे इस व्रत के प्रभाव से अवश्य मिलती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आसक्ति तथा धर्म परायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी इस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उम्मीद है आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कथाएं कैसी लग रही हैं।